Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, अजुक सोन टॉपिक exercise 1.2 class 10th mathematics यथ मज क्वेश्चन नंबर 5 हेक्यू तुम बोर्डस पे वुचित क्या 6 रेज पावर n गसान एंड विथ डिजिट 0 कि ना अमुक मतलब क्या गो तुम हेक्यू क्वेश्चन वुचित बोर्डस पे लिखित check whether 6 raised power n can end with digit 0 for any natural number n अगर अस वो ये क्वेश्चन क्या वन मतलब क्या अमुक मतलब 6 raised power n तो n नेचुरल नंबर यानी कि n गस वैल्यू स्टार्ट 1 पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन माने वनुक मतलब 6 raised power 1 6 raised power 2 6 raised power 3 6 raised power 4 एंड सो ऑन अगर वो 6 raised power 1 गो 6 गो अत लास्ट 0 कह अगर वो 6 raised power 2 गो 6 into 6 यानी कि सह गो 36 अत लास्ट 6 मगर एंड गसान डिजिट 0 सह अगर वो 6 raised power 3 विच सह गो 6 into 6 into 6 सह गो 216 अत लास्ट 6 मगर एंड गसान डिजिट 0 सह तो सवाल कि एन कह तुथ वैल्यू अम 6 raised power n गस एंड विथ डिजिट 0 क्या एनस कह तुथ नेचुरल नंबर अगर सो नेचुरल नंबर वैल्यू दिमो एनस निश फॉर एग्जांपल मे दुत वुनिक 1 दुत मे 2 दुत मे 3 दुत मे यमन त्रनवनी केसन मज वुच मे कि लास्ट 0 कुनी केसस मज ना अम सात एन दुत 1 तम सात 0 कह अम सात 2 दुत एनस वैल्यू तम सात 0 कह बल्कि 6 लास्टस अम सात मे एनस 3 दुत तम सात 0 कह बल्कि 6 लास्टस क्या इथे पे अगर बस कंटिन्यूसली कर क्या तुथ कह नेचुरल नंबर कि मे ने लास्टस 0 यानी कि नंबर गस मे एंड विथ डिजिट 0 चूंकि बह हेक इत पे अके हेको कर चेक क्या मे पाई नेचुरल नंबर इस जन यह 1 पे स्टार्ट गसान 1 2 3 बे इनफाइनाइट सेट तो अस हेको न अके चेक कर इसलिए करो जनरल प्रूफ कि 6 raised power n हसा सह गसान जह एंड विथ डिजिट 0 वो वो यह सोल्यूशन अमुक तो यह कत पे कर स्टूडेंट्स अस करो यूज सपोजिशन यानी कि अस करो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज अम प्रूव करो कि 6 raised power n जह गसान एंड विथ डिजिट 0 सोल्यूशन कित पे लिखुन सपोजिशन मज करो सपोज 6 raised power n हसा गसान एंड विथ डिजिट 0 एंड विथ डिजिट 0 सपोज कर कि 6 raised power n एंड गसान विथ डिजिट 0 हालांकि गसान यह कह अलबत्ता बह कर सपोज तामत मान बह कि 6 raised power n गसान एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n चलो इस मानो कह नेचुरल नंबर तुथ अम की वजह से 6 raised power n गसान एंड विथ डिजिट 0 तो मगर अ पाई सह नंबर ये लास्ट 0 आ फॉर एग्जांपल 50 फॉर एग्जांपल 30 20 200 210 250 एंड सो ऑन यम त नंबर लास्ट 0 अ पाई सह जरूरी आसान डिविजिबल बाय 5 फॉर एग्जांपल अगर अस वो 5 कर डिवाइड 50 5 कर डिवाइड 30 5 कर डिवाइड 20 200 210 कर 5 डिवाइड इथे पे 250 कर 5 डिवाइड यानी कि सारी नंबर लास्ट 0 तिम डिवाइड गसान 5 सत अगर मे वन सपोज कोर 6 raised power n हसा लास्ट 0 तेल सोदी कथा अगर 5 कर तिमन सारी नंबर डिवाइड ये लास्ट 0 तेल हसा कर 6 raised power n डिवाइड कुस 5 तय मतलब गो देयरफॉर यह लिखो देन 6 raised power n is divisible by 5 क्या कि अगर 6 raised power n लास्ट 0 तेल कर जरूरी 5 डिवाइड तेल कर जरूरी 5 डिवाइड वन डिविजिबल बाय 5 तमें मतलब गो 5 हसा अमुक फैक्टर तमें मतलब गो 5 अमुक फैक्टर क्या डिवाइजर डिवाइजर फैक्टर यानी कि डिविजिबल मतलब परफेक्ट डिवाइड 5 हसा तेल कर परफेक्टली डिवाइड 6 raised power n अगर 6 raised power n लास्ट 0 तमें मतलब गो विच इंप्लाइज 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised power n मगर अगर अस वो 6 raised power n फैक्टर क्या
अगर बह वुच 6 रेज पावर n क्या 6 रेज पावर n हेक बह लिखित 2 into 3 raised power n तिकाज 2 3 जार गो 6 तो बेस n पे सत अगर बह वुच 2 into 3 raised power n क्या गो यह गो 2 into 2 into 2 into इधर लगो गो अख चीज 2 into 3 raised power n गो 2 raised power n 3 raised power n तिकाज ये पावर 2 तो 2 योत क्या ना पावर 3 योत बल्कि n पावर दोनवनी 2 तो 3 ये बह अलग अलग पावर दिम यह बन 2 raised power n 3 raised power n फर्दर अगर बह क्या मतलब गो यह गो 2 into 2 into 2 into and so on मगर how many times you go n times इथे पे अगर बह वुच into 3 into 3 into 3 into 3 into and so on it हसा आसे n times तम मतलब गो 2 into 2 into 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई गोमुत पन्ने पान सत n times तो 3 तो मल्टीप्लाई पन्निस पान सत यानी कि 3 into 3 into 3 n times तिकाज अछ पाय अगर बह वुच 2 स्क्वायर सह गो 2 into 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर पान वो यानी कि 2 2 कर दो लट मल्टीप्लाई कर इथे पे अगर बह 2 into 3 वुच सह गो 2 into 2 into 2 यानी कि 3 times अगर इथे पे 2 into 4 वुच सह गो 2 into 2 into 2 into 2 यानी कि 4 लट 2 कर मल्टीप्लाई पान वो मगर अगर वन 2 raised power n सह गो 2 into 2 into and so on n times 2 raised power 2 go 2 times 2 raised power 3 go 2 into 2 into 2 3 times 2 raised power 4 go 2 into 2 into 2 into 2 यानी कि 4 times इथे पर गो 2 raised power n 2 into 2 into 2 into n times या पर 3 raised power n सह गो 3 into 3 into 3 into 3 n times तो अमे मतलब क्या गो अगर अस याद पेनावो अछ अम ब्रोट पढ़मज अख थ्योरम या थ्योरम नाव छु फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो सब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या छु वनन सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक छु वनन कि हर कह कंपोजिट नंबर चूंकि 6 रेज पावर n कंपोजिट सह वुच क्या अत द्राय फैक्टर 2 तो बे द्राय 3 फैक्टर यथ नंबरस पन्ने पान वराय तो वन वराय बाकी फैक्टर नेरन या वनो यथ नंबरस वन वराय तो यथ नंबरस दो खुद ज्यादा फैक्टर नेरन पन्ने पान वराय तो वन वराय वारिया फैक्टर नेरन सह कंपोजिट नंबर तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर अस याद पेनावो सह वनान हर कह कंपोजिट नंबर हेको अस लिखित प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तो इथे पे लिख मे यह 6 रेज पावर n जन ये हसा लिख मे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी कि 2 तो प्राइम 3 तो प्राइम तो तमिक दोयम पार्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दोयम पार्ट फैक्टराइजेशन इज यूनिक इस ऑलरेडी ब्रिटमिस वीडियो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कोर्मुत कि यम प्राइम फैक्टर्स नेरन कुन नंबरस तिमो नेरन हमेशा तम वर नेरन न्ह मैंने वनु गर्ज अगर 6 रेज पावर n अमिक प्राइम फैक्टर्स 2 तो 3 योत तेल नसा हेकि ब्या फैक्टर कह मगर पे मे सपोज कोर 6 रेज पावर n गसान एंड विथ डिजिट 0 तम मतलब गो 5 तो अमिक फैक्टर यह कित पॉसिबल पॉसिबल कि अत फैक्टर 2 तो 3 तो बे 5 क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अलो कर अत चीज कह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वन अगर हसा 6 रेज पावर n प्राइम फैक्टर 2 तो 3 योत यमे आसनस 2 n टाइम्स 3 n टाइम्स यमे योत आसनस 2 तो 3 वर आसना बे कहन ति फैक्टर तम मतलब गो 5 हेक तमिक प्राइम फैक्टर कह मगर ये जन 5 यह अमिक प्राइम फैक्टर यह कम द्राय मे यह द्राय मैंने सपोजिशन सत मे सपोज कोर अम मतलब गो मोन सपोज कर गलत मोन सपोजिशन रॉन्ग इसलिए तो माफी हेवन कि मे हसा कोर सपोज गलत इसलिए हेक 6 रेज पावर n एंड गसित जह डिजिट 0 सह अमिक प्रूफुक मकसद क्या वो मे अगर बह बे कर रिपीट मे कोर सपोज 6 रेज पावर n गसान एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n मगर तम पे वन अगर हसा 6 रेज पावर n लास्ट 0 तेल हसा जरूरी 6 रेज पावर n डिविजिबल बाय 5 क्या सह नंबर ये लास्ट 0 तथ कर 5 डिवाइड एल वन 5 कर डिवाइड तम मतलब गो 5 अमिक प्राइम फैक्टर क्या डिवाइजर फैक्टर चूंकि 5 प्राइम तेल प्राइम डिवाइजर तो मगर प्राइम डिवाइजर मीनस गो तेल प्राइम फैक्टर कमुक 6 रेज पावर n मगर पे तम पे वुचान अमिच प्राइम फैक्टराइजेशन कमिच प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज पावर n एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मे वुच एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मगर मे वन अमिक प्राइम नंबर्स वुच तिम 2 into 2 into 2 n टाइम्स 3 into 3 into 3 n टाइम्स तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वनान बाया यमो 2 तो 3 वर आशि बे कहन ति प्राइम फैक्टर अगर 6 रेज पावर n लिखुत 2 तो 3 प्रोडक्ट यानी कि 2's प्रोडक्ट ऑफ 2's एंड 3's तो अत प्राइम फैक्टर 2 तो 3 योत अम वर आशि कह यह 5 प्राइम फैक्टर कह चोन सपोज कर गलत 5 हेक प्राइम फैक्टर कह तेल लेख बह
by the fundamental theorem of arithmetic, ये लिख जो पूरा full form, by the fundamental theorem of arithmetic, यानी कि अमिक uniqueness part, युस अमिक uniqueness part छु, युस अमिक uniqueness part छु fundamental theorem of arithmetic, सु क्या छु वनन, सु छु वनन only twos and threes are the prime factors of 6 raised power n. At prime factors should 2s 3s with him as नहीं and what as नहीं कहते prime factor. तय मतलब क्या हो? Which implies जिसमें मान लीजिए 5 is not prime factor of 6 raised power n. 5 हसा शुन्ना 6 raised power n prime factor क्या? तम पत क्या कर बकम तेले ब therefore our supposition is wrong. सोन suppose करुन हसा ओस गलत. क्या इसकी 5 शमिक प्राइम फैक्टर इसके से द्राय में इधर मैंने सपोज करने से इसलिए छु मोन सपोज करने गलत अगर न सपोज ही करा तेल नेहा नहीं प्राइम फैक्टर क्या अवश्य छु वना therefore our supposition is wrong comma 6 raised power n can never end with digit 0. Therefore, our supposition is wrong. 6 raised power n can never end with digit 0. You shall prove, यानी कि अत मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तो करो बे शॉर्टस में वनो बे लास्टस ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यथ मुझे सपोजिशन करन ये मेथड क्या फॉर एग्जांपल अगर अस कुछ चीजस प्रूव करुन सपोज करन कह चीज प्रूव करुन फॉर एग्जांपल तुम वन तो फॉर एग्जांपल दिम इथस एग्जांपल दिम इथस फॉर एग्जांपल प्रूव करुन a हसा b plus c फॉर एग्जांपल तो या a छुन b plus c बराबर क्या यानी कि a is never equal to b plus c मगर बकर सपोज a हसा b plus c बकर सपोज a हसा b plus c चूंकि मैं क्या प्रूव करुन a छुन b plus c बराबर क्या मगर बकर सपोज a हसा b plus c ये सपोज करने से क्या गस मे गस मैथमेटिक्स कनत का लॉ कनत का थ्योरम कनत का रूल वायलेट यानी कि मेरा ऑकवर्ड रिजल्ट तो सो ऑकवर्ड रिजल्ट या वायलेशन इसमें गस मैथमेटिक्स कह रूल अगर मैथमेटिक्स कह फार्मूला कह थ्योरम अगर सो वायलेट गस लॉ सो वायलेट कम सो मैंने सपोज करने से इसलिए लास्टस वन मोन सपोजिशन हसा गलत बह हेक यह वन यह क्या बल्कि यह ठीक ती कोर मे इथस प्रूव मे कोर सपोज यह एंड विथ डिजिट 0 मगर यह सपोज करने से कोर मे वायलेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अवे बह लास्टस वन हे मेन सपोजिशन हसा गलत 6 raised power n हसा गस एंड विथ डिजिट 0.